दोस्तों, ओम नमः शिवाय। रक्षाबंधन जान ले क्या है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। राखी बढ़ने के बाद भाई को एक चीज जरूर खिला देना, जिससे भाई का भाग्य जाग जाएगा, उसकी किस्मत चमक जाएगी आसमान के तारों की तरह। आज की वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो मन कर चले, आपको सभी ज्ञानवर्धक बातों का पता लग जाएगा। साथ में हम बताएंगे कि रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को एक चीज़ आपको जरूर ही खिला देना, जो हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। साथ में हम जानेंगे कि भद्राकाल कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। इस समय आप अपने भाई को राखी भूलकर भी ना बंध है, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए आज की वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। आप सभी को हम बता दें कि भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टोटल ज्ञान समाधान चैनल में स्वागत है। मित्रों, आपको हम बता दें कि इस वीडियो में हम सभी बातों को बारी बारी से जाने कि रक्षाबंधन कौन सी तारीख को मनाया जाएगा, क्या इसका शुभ समय रहेगा। इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी को हम जानेंगे कि रक्षाबंधन की महत्वता 2025 में कितनी तारीख को रक्षाबंधन मनाया जाएगा, जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी रक्षा का वचन लेती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। ये त्योहार भाई बहन के बीच स्नेह, विश्वास और बंधन को मजबूत करता है। राखी बांधने के साथ ही मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और घर में उत्सव का माहौल होता है। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार मात्र नहीं है, ये भाइयों और बहनों के बीच के संबंध को मजबूत करने का एक बहुत खूबसूरत जरिया भी है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक खास बात बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्र और मुहूर्त शास्त्र में भद्राकाल को अशुभ माना गया है। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बहुत जरूरी माना जाता है। भद्रा में किया गया शुभ कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार जब भद्राकाल प्रारंभ होता है तो इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, यहाँ तक कि यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही भद्राकाल में राखी बांधना भी शुभ नहीं माना गया है। मान्यता के अनुसार चंद्रमा की राशि से भद्रा का वास तय किया जाता है। गणना के अनुसार चंद्रमा जब कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि या मीन राशि में होता है, तब भद्रा का वास पृथ्वी में निवास करके मनुष्यों को क्षति पहुंचाती है। भक्तों, आपको हम सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। भक्तों, आपको हम बता दें कि जो भद्रा का साया रहता है, ये बहुत ही बुरा माना जाता है और इस समय में किसी भी शुभ कार्य को भूलकर भी नहीं किया जाता है। आपको हम बताना चाहेंगे कि मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा रहता है तब भद्रा स्वर्गलोक में रहती है एवं देवताओं के कार्यों में विघ्न डालती है। जब चंद्रमा कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि या मकर राशि में होता है तो भद्रा का वास पाताल लोक में माना गया है। भद्रा जिस लोक में रहती है वह प्रभावी रहती है। भद्रा में क्यों नहीं बांधी जाती राखी? रक्षाबंधन पर भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन ने भद्रा काल में ही उनकी कलाई पर राखी बांधी थी और 1 वर्ष के अंदर उसका विनाश हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि भद्रा को ब्रह्मा जी से यह श्राप मिला था कि जो भी भद्रा में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम अशुभ ही होगा। चलिए माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि रक्षाबंधन की सही तारीख को क्या है और किस दिन मनाया जाएगा। रक्षाबंधन, चलिए अब हम आपको सही से जानकारी बता देती है। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल के श्रावण मास के दिन मनाया जाता है। इस साल ये त्योहार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इसलिए आइए, हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का पर्व बहन और भाई के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल के श्रावण मास के दिन मनाया जाता है। इस साल ये त्योहार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। ये त्योहार भाई बहन के बीच स्नेह, विश्वास और बंधन को मजबूत करता है।
राखी बांधने के साथ ही मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और घर में उत्सव का माहौल होता है। मगर इस दिन राखी बांधने का भी शुभ मुहूर्त होता है जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। दरअसल रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल का साया भी होता है और भद्राकाल का साया रहेगा। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आइए अब जान लेते हैं कि हमें राखी किस टाइम बांधना है, किस समय बांधना है। हम आपको सभी जानकारी को बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। आपको हम बता दें कि इस बार रक्षाबंधन यानी कि राखी बांधने का सही समय क्या है, वह हम आपको बता देते हैं। रक्षाबंधन 2025 में शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन श्रावण पूर्णिमा तिथि सुबह 10:46 बजे से लेकर अगले दिन 10 अगस्त को सुबह 8 बजे तक रहेगी। लेकिन इस दिन भद्राकाल भी रहेगा जो रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए अशुभ माना जाता है। भद्रा का समय सुबह 05:03 बजे से दोपहर 6:01 बजे तक रहेगा। अतः इस दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त भद्रा समाप्त होने के बाद शाम से 8:15 बजे तक रहेगा। इस अवधि में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकती हैं और उन्हें दीर्घायु व समृद्धि का आशीर्वाद दे सकती हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो रक्षाबंधन होता है इसकी टाइम आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो राखी बांधने का आपको जो पूर्ण फल होता है उसका कुछ भी नहीं मिलने वाला। ना तो आपकी भाई को कुछ मिलेगा और ना ही आपको। इसीलिए रक्षाबंधन के टाइम आप जब राखी बांधते हैं उसे टाइम पर कुछ बातों को आपको अवश्य ही जान लेना चाहिए, क्योंकि भाई बहन का ये त्योहार बहुत ही पवन और मंगलकारी माना जाता है। इसलिए रक्षाबंधन की इन बातों को आप अवश्य ही गांठ बांध ले चलिए। हम आपको बड़ी बड़ी से बातें बता देते हैं जिनका आप अवश्य ही ध्यान रखना है और ऐसी कोई भी गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है जो आप रक्षाबंधन के टाइम ऐसी गलती आपको कभी नहीं करना चाहिए। चलिए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। रक्षाबंधन के दिन सर्वप्रथम राखी भगवान श्री गणेश, शिव जी, हनुमान जी तथा कृष्ण जी को बांधना शुभ होता है। अतः इन्हें राखी बांधना ना भूलें। भक्तों को हमारे सभी जो इष्ट भगवान होते हैं उन्हें राखी अवश्य बनना चाहिए। इसके बाद ही आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं और पहले आप इनको जरूर बंध दीजिए। आप इस बात का ध्यान आप गलती से भी ना भूलें कि हमें राखी अपने सभी भगवान को अवश्य ही बांधना है। ऐसा करने से आपके जो भी आपकी सभी समस्त दूर हो जाते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए हर एक माता बहन को यह अवश्य करना चाहिए। अगर आप राखी नहीं बनते हैं तो आप उनके चरणों में राखी रख दीजिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। राहु काल या भद्राकाल में भूलकर भी भाई को राखी ना बांधे। ऐसा करना आपकी भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा माना जाता है। इसीलिए अपनी भाई की रक्षा के लिए आप शुभ समय का अवश्य ही ध्यान रखें जो कि हमने आपको वीडियो में बताया है। आप इस समय पर राखी बांधने और किसी भी समय राखी ना बंद है। जो आपको हमने समय बताया है उसी के अनुकूल ही आप अपने भाई को पर राखी बांध लें, तभी यह बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी माना जाएगा। इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको राखी किस टाइम पर बांधना है, उसी टाइम पर बात है और किसी दूसरे टाइम पर आप राखी को भूलकर भी अपनी भाई की कलाई पर ना बने, क्योंकि आप अगर किसी भी टाइम आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं तो यह आपके भाई के लिए शुभ नहीं होता बल्कि अशुभ हो सकता है। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, हम आपको काले धागे की टूटी फूटी या खंडित राखी अपने भाई को ना बांधे। ऐसी राखी बांधने से अशुभ फल मिलता है। ऐसी मान्यता है अगर आप अपने भाई को ऐसा राखी बांधती हैं जो कि टूटी होती है या फिर अच्छी नहीं होती तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने भाई को हमेशा एक अच्छी राखी बांध है जो कि कहीं से टूटी हुई ना हो ना ही वह काली हो। यानी कि राखी हमेशा काली नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने भाई को काली राखी बांधते हैं तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है।
इसलिए आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आप अपने भाई को किस तरह की राखी बांध रही हैं। आपको ये बात का भी अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि प्लास्टिक तथा अशुद्ध चीज़ों से बनी एवं अशुभ चिन्हों वाली तथा भगवान की फोटो युक्त राखी भूलकर भी ना बांधे। ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आपका जो भाई होता है वह राखी को बहुत दिनों तक धारण अपने हाथ में किए रखते हैं, और ऐसे में हमें भगवान की राखी भूलकर भी अपने हाथ पर यानी कि भाई की कलाई पर नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि यह शुभ तो नहीं मानी जाती, यह अशुभ ही मान जाती है। इसलिए आप अपने भाई की कलाई पर ऐसी राखी को भूलकर भी ना बंध है। यह आपकी भाई के लिए बहुत ही बेकार मानी जा सकती है और आपके भाई पर इससे कोई संकट भी आने की आशंका बनी रहती है। इसलिए आप अपने भाई की कलाई पर कभी भी ऐसी राखी ना बंधे। ऐसी राखी बांधना आपके लिए बहुत ही अशोक हो सकता है। इसलिए अपने भाई की कलाई पर एक अच्छी रखी सदा राखी अवश्य ही बंद है। यह आपके भाई के लिए बहुत ही अच्छी होगी। भक्तों, आपको हम बता दें कि इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भैया को राखी बांधते समय सिर ढक ना भूले। ध्यान रहे कि भाई और बहन दोनों का सिर ढका हुआ हो। हर एक माता बहन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अपने भाई को राखी माने तो उनका सर हमेशा ढका हुआ होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी पूजा पाठ करते हैं तो उसे टाइम पर भी हम अपने सर को जरूर ही ढक लेते हैं। इसलिए आपको इस टाइम पर भी अपने सिर पर जरूर ही कुछ ना कुछ तो दिया या फिर रुमाल आप अपने भाई के सिर पर अवश्य ही रखें। तभी आपके भाई के लिए ये शुभ रहता है और आपके लिए भी। इसलिए भी दोस्तों को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब हम आपको अगली चीज़ और बता देते हैं। आपको एक छोटा सा चीज़ और करना है कि आप अपने भाई को जब राखी बांधती हैं उसे टाइम पर आपको एक मंत्र का उच्चारण जरूर ही कर लेना है। माना जाता है वह उन्हें इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके लिए यह बहुत ही मंगलकारी शुभकारी माना जाता है। जब इस टाइम पर अवश्य कर लेना चाहिए। आपको हम मंत्र भी बता देते हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। अगर आप इस मंत्र का जप करती हैं तो यह आपकी भाई के लिए बहुत ही अच्छा और मंगलकारी रहने वाला है। इसलिए आप जानकारी को पूरा ही जाना बीच में छोड़कर वीडियो को ना जाए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें। चलिए जान लेते हैं राखी से जुड़ी महत्वपूर्ण वक्त जानकारी। राखी को रक्षाबंधन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हिंदू त्योहार है जिसे संपूर्ण भारत में हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन को हिंदुओं द्वारा इसके प्रतीकात्मक महत्व के लिए पहचाना और मनाया जाता है। रक्षाबंधन का महत्व एक पवित्र धागे से संबंधित है और इस धागे को राखी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि राखी यज्ञोपवीत जब श्रावण पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त के दौरान धारण की जाए तो यह इसे पहनने वाले की रक्षा करती है। राखी उत्पत्ति और महत्व। श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पवित्र धागा बांधने की अवधारणा या परंपरा कोई नई बात नहीं। श्रावण पूर्णिमा को ब्राह्मण समाज के बीच पवित्र यज्ञोपवीत को बदलने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन यज्ञोपवीत पहनने या यज्ञोपवीत बदलने के अनुष्ठान को उपाकर्म के रूप में जाना जाता है। उपाकर्म एक वैदिक अनुष्ठान है और ब्राह्मण जाति के हिंदुओं द्वारा आज भी इस अनुष्ठान को संपन्न किया जाता है। राखी के प्रारंभ को देवी इंद्राणी की अत्यंत प्राचीन कथा से जोड़ ढक कर देखा जाता है। ये कथा इस पवित्र धागे की शक्ति का वर्णन करती है। कथा के इस प्रसंग में इंद्रदेव को ये धागा बांधा गया था जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें राक्षसों पर विजय प्राप्त हुई थी। राखी दिनांक और समय। राखी को हिंदू चंद्र कैलेंडर में श्रावण पूर्णिमा अर्थात श्रावण माह के दौरान पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण हिंदू कैलेंडर में 5वां चंद्र मास है। श्रावण मास को भगवान शिव और गौरी पूजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। रक्षाबंधन का अनुष्ठान शुभ मुहूर्त में भद्रा के समाप्त होने पर संपन्न किया जाता है। इस राखी बांधने के शुभ समय को राखी मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। राखी पौराणिक कथाएं। हिंदू महाकाव्यों लोक कथाओं में राखी के महत्वपूर्ण प्रसंग मिलते हैं।
राखी के प्रारंभ को देवी इंद्राणी की अत्यंत प्राचीन कथा से जोड़कर देखा जाता है। ये कथा इस पवित्र धागे की शक्ति का वर्णन करती है। कथा के इस प्रसंग में इंद्रदेव को ये धागा बांधा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें राक्षसों पर विजय प्राप्त हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र को राक्षसों द्वारा चुनौती दी गई थी और इंद्र राक्षस की शक्ति का सामना करने में असमर्थ थे। जब देवराज इंद्र युद्ध के लिए जा रहे थे, उस समय देवराज इंद्र को उनकी पत्नी और देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक पवित्र पोटली बांधी थी, जिसे रक्षा पोटली के नाम से जाना जाता है। श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बांधे गए पवित्र धागे पोटली की शक्ति के परिणाम स्वरूप राक्षसों पर देवताओं की विजय हुई। इस प्रकरण ने राखी की शक्ति में दृढ़ विश्वास को जन्म दिया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज ने अपनी बहन को आशीर्वाद देते हुए यह वचन दिया था कि श्रावण पूर्णिमा के शुभ दिन राखी बांधने वाली सभी बहनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। महान हिंदू महाकाव्य महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को युद्ध के दौरान रक्षा और विजय के लिए राखी बांधने का सुझाव दिया था। उसी महाकाव्य में एक प्रसंग के अनुसार द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के रक्त रंजित हाथ में वस्त्र की एक पट्टी बांध दी थी, जिसके लिए द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य सुरक्षा प्रदान की थी। राखी आधुनिक संदर्भ में रक्षाबंधन को एक ऐसे अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है जो भाई और बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। राखी का पर्व इस रिश्ते की महानता को और इस बंधन की शाश्वत प्रकृति को बहुत ही प्रिय तरीके से पुष्ट करता है। वास्तव में राखी की शक्ति के प्रति दृढ़ विश्वास, भाई की दीर्घायु की कामना और बहन के लिए सुरक्षा का भाव प्रतिवर्ष समय के साथ बढ़ता जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास भी हिंदू रानियों की कहानियों से भरा हुआ है। जब हिंदू रानियों ने जरूरत के समय में मुगल सम्राटों को राखियां भेजी थी और इन सम्राटों ने राखी के बंधन का वचन और कर्म से सम्मान रखा था। इसीलिए राखी बांधने की इस पुरानी परंपरा की लोकप्रियता भाई बहन के बीच पवित्र प्रेम और स्नेह के बंधन की स्वीकृति है। राखी अनुष्ठान राखी के उत्सव पर विभिन्न रस्मों को संपन्न किया जाता है। इसमें बहन भाई की आरती उतारती है, भाई की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है। भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले भाई के मस्तिष्क पर लाल टीका लगाती है। राखी की रस्म के बाद बहन अपने भाई को मिठाई और पारंपरिक घरेलू व्यंजन खिलाती है जो सामान्यतः बहन द्वारा तैयार किए जाते हैं। भाई अपनी बहन को कुछ विशेष उपहार भेंट करके बहन के प्रति अपना प्रेम और स्नेह प्रकट करता है। राखी क्षेत्रीय विविधता महाराष्ट्र में राखी पूर्णिमा को नारली अथवा नारियल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में राखी पूर्णिमा को अवनी अवतम के रूप में मनाया जाता है, जो ब्राह्मण समुदाय के लिए नवीन यज्ञोपवीत पहनने और पुराने यज्ञोपवीत को बदलने का एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। आंध्र प्रदेश में यज्ञोपवीत बदलने के इसी त्योहार को जन लाभ पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। भारत के अन्य क्षेत्रों में श्रावण पूर्णिमा के दौरान यज्ञोपवीत बदलने के अनुष्ठान को उपाकर्म दिवस के रूप में जाना जाता है। राखी का दिन भगवान है ग्रीव की जयंती। एक भविष्य पुराण में कहीं पर लिखा है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी सची ने वृत्रसुर से युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए रक्षासूत्र बांधा था। इसलिए जब भी कोई युद्ध में जाता है तो उसकी कला पर कलाया मौली या रक्षासूत्र बांधकर उसकी पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था और अपने बंधक पति श्री हरि विष्णु को अपने साथ ले गई थी। दूसरी कथा हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने आदित्य के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में असुर राज राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। क्योंकि राज बलि महान दानवीर थे तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग ली।
बलि ने तत्काल हाँ कर दी क्योंकि 3 पग ही भूमि तो देना थी, लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश पाताल और धरती नाप लिया। फिर पूछा कि राजन अब बताइए कि तीसरा पग कहाँ रखूं। तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। 3 भगवान को वामना अवतार के बाद पूर्ण लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान यह वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी च हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आए। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में है। माना जाता है कि राजसूय यज्ञ के समय जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था तो तब उनकी अंगुली से खून बहने लगा था। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत ही अपनी साड़ा फाड़कर उनकी अंगुली पर बांध दिया था। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़े सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और उनकी लाज बच गई। कहते हैं कि इसी के बाद रक्षाबंधन पर बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। 5 उत्तर भारत में रक्षाबंधन वाले दिन अर्थात श्रावण की पूर्णिमा को राखी का त्योहार मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में समुद्री क्षेत्रों में नारियल पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। नारियल पूर्णिमा खासकर सभी मछुआरों का त्योहार होता है। मछुआरे भी मछली पकड़ने की शुरुआत इसी दिन से भगवान इंद्र वरुण की पूजा करने से करते हैं। पूजा के दौरान विधिवत रूप में उन्हें केल के पत्तों को समुद्र किनारे नारियल अर्पित किए जाते हैं। इसीलिए इस राखी पूर्णिमा को वहां नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। दक्षिण भारत में ये त्योहार समाज का हर वर्ग अपने अपने तरीके से मनाता है। इस दिन जनेऊ धारण करने वाले अपनी जनेऊ बदलते हैं। इस कारण इस त्योहार को अतम भी कहा जाता है। इसे श्रावणी या आशित तर्पण भी कहते हैं। 6 प्राचीन काल से ही राखी के रूप में मौली या कलावा बांधने का प्रचलन रहा है। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती हैं जिनको मणिबंध कहते हैं। भाग्य व जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन तीनों रेखाओं में दैहिक, दैविक व भौतिक जैसे त्रिविध ताप को देने व मुक्त करने की शक्ति रहती है। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु व ब्रह्मा है। इसी तरह शक्ति लक्ष्मी व सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो ये 3 धागों का सूत्र त्रिदेव व त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। सेवन शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली या राखी बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु व महेश तथा तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा तथा शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति एवं सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। यह मौली किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांधी जाती है जिससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। यह मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। अट संकल्प के लिए भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। जिस तरह की राजा बलि ने 3 पग भूमि को दान में देने के पहले जल छोड़कर संकल्प लिया था कि मैं 3 पग भूमि दान करता हूँ, इसी तरह रक्षाबंधन पर हम बहन को उसकी रक्षा का वचन देते हैं। मौली बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित और संकट में डालने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आपने राखी या मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। 9 शास्त्रों के अनुसार मौली बांधने से उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता रहता है और इससे मन में शांति और मित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते और वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता है। कई मौकों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से बच जाता है।
10 महाभारत में भी रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। चलिए अब हम आपको वह मंत्र भी बता देते हैं। राखी बांधने वक्त राखी का मंत्र बोलना ना भूलें। मंत्र यन बधो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेनत्वा प्रतिबद्ध नाम रक्षमाचल माचल माता एवं बहनों। चलिए हम आपको एक बार मंत्र और बता देते हैं। मंत्र यन बधो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन तवाम प्रतिबद्ध नाम रक्षे माचल माचल। आपको इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है, या फिर आप चाहे तो अपने भाई से भी करवा सकती हैं, पर आपको इस मंत्र का जाप जरूर ही कर देना है। यह मंत्र बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी माना जाता है, इसलिए आप इस मंत्र का जाप अवश्य ही हर एक को करना चाहिए। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आपको इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है, या फिर आप चाहे तो अपने भाई से भी करवा सकती हैं, पर आपको इस मंत्र का जाप जरूर ही कर देना है। यह मंत्र बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी माना जाता है, इसलिए आप इस मंत्र का जाप अवश्य ही हर एक को करना चाहिए। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि अपने भाई को राखी बांधने के पूर्व तिलक करते समय रोली या चंदन लें। सिंदूर से तिलक ना करें। अक्षत खंड नहीं होने चाहिए। भक्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर नहीं बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।